नमस्कार। एक 9 वर्षीय कन्या की कुंडली हमारे सामने है और आज हम जानेंगे इनके करियर, इनके फ्यूचर के बारे में कि कैसा इनका हॉरोस्कोप है, आने वाली दशाएं कैसी हैं, कैसा रहेगा एजुकेशन, बाकी सब जो भी कुंडली के अंदर होगा उसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। ये कुंडली कर्क लगन कर्क राशि की कुंडली है। कर्क लगन कर्क राशि कुंडली के कर्क लगन और कर्क राशि यानी लगन आप देखिए 4 नंबर का लगन है, उसी में चंद्रमा विराजमान है। यानी व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा है क्योंकि लगन और राशि दोनों के मालिक चंद्रमा हुए हैं। चंद्रमा को शास्त्रों में कहा गया है एक जलीय ग्रह, मानसिकता का प्रबल कारक कहलाता है। जब ये चर राशि में हो तो स्वभाव में चंचलता अवश्य देता है, चंचलता के साथ साथ गहराई देता है। अपनी बातों को हर किसी को आसानी से बताना नहीं, पूरी बात नहीं बताना, बात को कहीं ना कहीं छुपा के छुपावट के तौर पर रखना, ऐसे लोगों के स्वभाव में अधिकतर देखा जाता है। चंद्रमा है 16 कलाओं के मालिक। इसका मतलब सीधा सीधा यह शास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती हैं, व्यक्ति क्रिएटिव भी होता है, व्यक्ति सभी प्रकार की चीजों में भाग लेने वाला होता है। यानी उसके भीतर पढ़ाई लिखाई तो एक अलग हर कोई कर लेता है, लेकिन कुछ अलग से एक्टिविटीज होना भी ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। लगन में चंद्रमा कर्क राशि में हो तो ये आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं बुध की कि बुध जैसा एक ग्रह कुंडली के अंदर बैठा हुआ है द्वादशेश और तृतीयेश होकर, यानी बुध अपनी दशांतर दशा के अंदर आपको टूर देगा, ट्रैवलिंग्स देगा, यात्राएं देगा, स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम होगा। वहीं देखिए थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड फिर से लगन में आ गया। इसका मतलब है तीसरा घर होता है शौक का और प्रतिभाओं का, साहस का। यानी ये ग्रह आपको शौक भी देगा, प्रतिभाएं भी देगा, साहस में वृद्धि भी करेगा, हाथों से संबंधित कार्यों में भी आपको दक्ष बना सकता है। तो बुध की स्थिति ठीक है। बुध लगन में दिग्बली होते हैं लेकिन वक्री है, चेष्टा बली है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा ये प्लेनेट, व्यक्ति को दर्शा देगा कि आपको जो है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपके जीवन में आएगा इस प्लेनेट के कारण, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना होगा आपको। बात करेंगे योग कारक मंगल की। पंचम और दशम दोनों का मालिक द्वादश भाव में बैठा, यानी एक ऐसा ग्रह जो आपकी शिक्षा भी कराएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बढ़ाएगा। वो बैठा 12वें घर में। शिक्षा के लिए दूरी, शिक्षा के लिए घर से दूर जाना, दूर स्थानों पर जाके रहना, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी घर से दूर जाने की स्थितियां ऐसे हॉरोस्कोप में बनती दिखाई देती हैं। साथ ही साथ मंगल की स्थिति है, थोड़ा सा 12th हाउस में प्लेनेट जाता है तो किसी भी कार्य के फल मिलने में डिले करा देता है। शनि का देखिए आप, शनि तीसरे घर में बैठ के मंगल को दृष्टि देता है। अब ये एक कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं लाइफ में एजुकेशन को लेकर ब्रेक जरूर आता है। कभी कभी लोग बाग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है, या उन्होंने कोई चीज करी वो खराब हो गई तो व्यक्ति का साल सवा साल खराब हो जाता है जीवन में। तो ऐसी स्थितियां भी यहाँ दिखती हैं। मंगल शनि जब एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दें कि मंगल शनि को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला योग है। कैसी भी परिस्थिति हो, विषम से विषम परिस्थितियों में ढलने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में साहस को बनाए रखता है, हिम्मत को बनाए रखता है। थर्ड हाउस फिर से एक्टिवेट है, यानी तीसरा घर, चंद्रमा, लग्न, बुध सब एक्टिवेट लगातार हो रहे हैं। तो थर्ड हाउस हॉबीज, थर्ड हाउस क्रिएटिविटी, थर्ड हाउस स्पोर्ट्स, ये सब चीजें थर्ड हाउस में आती हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इन चीजों का इंटरफेयर हो जाता है। राहु केतु अक्ष कुंडली के पंचम और एकादश भाव से संबंधित है। पंचम में राहु और मंगल द्वादश में, क्योंकि मंगल की राशि में है। यहाँ पे राहु की स्थितियां जो है बुद्धि के हिसाब से ठीक है, बुद्धि में तीव्रता तेजी देता है, लेकिन संतान से संबंधित कष्ट देने में ये प्लेनेट सक्षम है, यानी संतान प्राप्ति में कुछ बाधा देने का भी एक कॉम्बिनेशन है। बाकी राहु अपने आप में ठीक है। केतु को देखिएगा, केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र धन योग में है, यानी केतु की दशांतर दशा में आपको प्रोफेशनली फायदा मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। बृहस्पति को 10वें घर में वरदान कहा गया है। दशम भाव में बृहस्पति शुभ ग्रह होके बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, भाग्येश होके दशम में बैठा है।
ये अपने आप में एक राज्य होगा कि भाग्य स्थान का मालिक दशम में, यानी बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके कर्म के द्वारा आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। वहीं बृहस्पति धन देने वाला ग्रह है, धन देगा, कुटुंब वृद्धि करेगा, घर परिवार से सपोर्ट दिलाएगा, भूमि जमीन जायदाद वाहन का सुख देगा, शत्रु पक्ष को कंट्रोल करके रखेगा, शत्रुओं को आप परास्त करने वाले होंगे, कंपटीशन में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी यह स्थितियां दिखती हैं। सूर्य और शुक्र का संयोग देखिए आप, सूर्य कुंडली में सेकंड हाउस का मालिक होकर सेकंड हाउस में, ये धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, और यहाँ पे देखिएगा इसको बृहस्पति भी देखते हैं, यानी कि पैसे के हिसाब से स्थिति ठीक रहेगी। चतुर्थेश है शुक्र, एकादशेश है, भूमि जमीन जायदाद का सुख देंगे, साथ ही साथ सोर्स ऑफ इनकम देंगे, लाभ देंगे, यानी घर से भी पैसा मिलेगा और आप अपने जीवन में स्वयं के बल पर अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी तरक्की प्राप्त करेंगे। कुंडली में जो मंगल है वो यहाँ पे मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ है। इसको अभी चेक कर लेते हैं कि इसकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कह रही हैं चार्ट के अंदर। ये देखिएगा कि मंगल इस हॉरोस्कोप में जो है पुनर्वसु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है। बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है पंचमेश मंगल, और बृहस्पति ऑलरेडी मंगल के साइन में है, यानी कहीं ना कहीं मंगल का रोल बहुत ज्यादा है आपके जीवन में। यही मंगल जो नवांश में देखेंगे तो भी योग कारक है, मंगल दशमेश है, मंगल दशमांश कुंडली में भी उच्च का होके है। जब मंगल प्योर रूप से आने लगे तो व्यक्ति को जीवन में ये प्योरली टेक्निकल एजुकेशन कराने वाला एक प्लेनेट बन जाता है। टेक्निकल एजुकेशन से लाभ, और मंगल जीवन में सेना, पुलिस, मिलिट्री, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग्स, भूमि जमीन जायदाद, इन सब का मंगल प्रबल कारक कहलाता है। तो वो स्थितियां भी यहाँ अपने आप में ठीक दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ कुंडली के अंदर देखें तो दशमांश कुंडली इनकी ये दर्शाती है कि ये इसके जीवन में सरकारी नौकरी से संबंधित योग भी है। तो वो स्थितियां भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो हॉरोस्कोप वाइज प्लेनेट बहुत अच्छे मूवमेंट पे बैठे हुए हैं। अब असली बात मैं आपको बताऊं, किसी भी कुंडली के अंदर चाहे कोई भी प्लेनेट कितना भी अच्छा हो चाहे कितना भी खराब हो, अगर उसकी दशा अंतरदशा नहीं आएगी तो वो अपने अच्छे और खराब फल नहीं दे पाएगा। कुंडली में क्या है कि जो ग्रह आ रहा है उसकी दशा बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी उम्र है 9 वर्ष, अप्रैल 2022 में शनि की महादशा खत्म हो जाएगी। शनि कुंडली में सप्तम अष्टम का मालिक होकर यहाँ है, यानी शनि की स्थितियां दिखाती हैं कि इस बच्चे के जन्म के बाद संभवतः ऐसा दिखता है कि कोई स्थान परिवर्तन हो जाए, या आप जहाँ रहते थे वहां से मकान बदल के किसी दूसरी जगह चले जाएं, ऐसी कुछ स्थितियां दिखती हैं। क्योंकि कुछ साथ ही साथ क्योंकि शनि अष्टमेश है और नवांश में 12th हाउस में शुक्र के साथ षष्ठेश होकर बैठा है, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी शनि ने बच्चे को दिए होंगे। अब बात आती है अप्रैल 2022 के बाद मैं बात करूंगा, जब इनकी उम्र जो है लगभग 11 वर्ष के आसपास इनकी उम्र होगी, तब इनको 17 वर्ष की महादशा मिलेगी बुध की, 11 से लेकर 28 वर्ष तक। अब बुध क्या है? बुध ग्रह 2 जगह का मालिक है, 3 और 12 2 स्थान का मालिक है। एक में शनि बैठे हुए हैं, एक में मंगल बैठे हुए हैं। यानी बुध की दशा में जो फल लेने हैं वो फल इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होंगे, फल टिपिकल प्राप्त होंगे। एक बात, क्योंकि वो 2 अच्छे स्थानों का मालिक भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि वो लगन में लग्नेश के साथ बैठा है। तो ये वो प्लेनेट है जो आपको जीवन में बहुत अधिक प्रयासों के बाद सफलता देगा, क्योंकि ग्रह 2-3 जगह तरीके के फल देता है। कहाँ का वो मालिक है, कहाँ वो बैठा है और किसके साथ बैठा है, यानी प्लेसमेंट, ऑस्पेक्ट्स, कंजंक्शन। तो वो PAC कनेक्शन इस हॉरोस्कोप में बनता है कि जहां का मालिक है वो स्थान तो अच्छे नहीं है, लेकिन जहां बैठा है वो स्थान अच्छा है। यानी ये कैपेबल है जीवन में आपको कुछ देने के लिए। नवांश में मैं देखूं तो बुध यहाँ 7th हाउस में अपनी ही राशि के अंदर बैठा हुआ है, शनि की मित्र की राशि में बैठा हुआ है और यहाँ धन का मालिक है। दशमांश में देखें तो 3-6 का मालिक होके 6ठे घर में बैठा है। इसको कहते हैं एक विपरीत राजयोग, लेकिन यहाँ भी पोजीशन देखिए तो अच्छी नहीं है, 3 और 6, यानी बहुत अधिक प्रयास करने के बाद जीवन में कुछ हासिल हो रहा है। तो ये तो था एक बुध की दशा कि जो आगे आने वाले जीवन में आ रही है
कोई इतनी आसान नहीं है, एजुकेशन इतनी आसान नहीं है जीवन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बनाना। तो बहुत ज़्यादा उसका यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि बुध की दशा है। आपने पूछा है एजुकेशन के बारे में, तो मुझे जो फील्ड दिखाई दिया वो मैंने आपको बताया। बाकी बुध क्योंकि अपने ही नक्षत्र के अंदर भी है, तो डिसीजंस में थोड़ा इनके साथ आने वाले समय में कुछ ऐसा रहेगा कि व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही ठीक है, यानी अपने आप निर्णय लेना, किसी की बात को पूरी तरीके से नहीं मानना या बात को इग्नोर करना, ऐसा भी इस व्यक्ति के साथ देखा जाएगा। तो थोड़ा सा उन पे आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। बुध वक्री है तो थोड़ा व्यक्ति अपने दिमाग को कुछ ज़्यादा तेज चलाता भी है। तो एजुकेशन के वाइज एजुकेशन होगी, लेकिन एजुकेशन टफ रहेगी, इजी नहीं होगा कुछ भी प्राप्त करना। कैरियर वाइज देखें तो अभी तक एक प्रोफेशन का चार्ट यानी नौकरी वाला चार्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है ये, और व्यवसाय वाला चार्ट कम लग रहा है। लाइफ पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, बिकम आईएएस एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। देखिए आईएएस बनने वाले जो कॉम्बिनेशंस के बारे में आप बात करते हैं, मुझे ऐसा कोई ठोस कॉम्बिनेशन इस चार्ट में नहीं दिखाई दिया। सरकारी नौकरी के लिए मैंने आपको कहा कि हाँ ये उसके लिए तैयारी करेंगे तो इनको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। बाकी आईएएस वाले कॉम्बिनेशंस मुझे अभी तक इस हॉरोस्कोप में नजर नहीं आए, क्योंकि दशाओं पे ही सारी चीजें निर्भर करती हैं। बाकी हाँ एजुकेशन भी होगी, नौकरी भी होगी, पैसा भी जीवन में आएगा। शादी का थोड़ा सा डिले दिखाई देता है, क्योंकि शनि या शादी कराने वाले हैं थर्ड हाउस में बैठे हैं, और नवांश में ये शनि द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है विवाह से संबंधित देरी की स्थितियां भी दिखती हैं। जब बुध में शनि 2036 से 39 के बीच इनके जीवन में आएगा, तब जाके इनके जीवन में शादी से संबंधित योग बनेंगे। तो कॉम्बिनेशंस तो हॉरोस्कोप में ठीक हैं, दशाएं भी ठीक हैं, जीवन में कुछ स्वयं के बल पर कर भी लेंगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना होगा वो मैंने आपको यहाँ बता भी दी है। बाकी ऐसी स्थितियों में कोशिश करना चाहिए सबसे ज़्यादा व्यक्ति को अपने जीवन में लगन को मजबूत करके चलना चाहिए, यानी भगवान शिव से संबंधित आराधना, भगवान शिव को जल चढ़ाना, भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, रुद्राष्टकम नाम का स्तोत्र पाठ होता है, आप उसको गूगल से बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, तो रुद्राष्टकम का पाठ भी आप यहाँ कर सकते हैं। बच्चे को भगवान शिव से संबंधित आराधना करने की आदत डालिएगा, उतना ही ज़्यादा इस बच्चे के लिए जीवन में बेहतर रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। मंगल द्वादश भाव में है, मांगलिक योग तो बनता ही बनता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो कोई मंगली लड़का मिले तो ठीक, मंगली ना भी मिले तो कुंडली मिलान करके विवाह करना है, गुण मिलान करके विवाह आपको यहाँ नहीं करना है। बुध की दशा जीवन में बहुत बढ़िया है। आगे फिर केतु की दशा आएगी 2039 के बाद। केतु मैंने आपको बताया था धन योग में है, और यहाँ बृहस्पति के साथ है, यानी ये आपको घर से दूर ले जा सकता है, टूर ट्रैवलिंग्स कराएगा, विदेश तक भी ले जाने के योग इस कुंडली में दिखाई देते हैं। तो चलिए ये है इस हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। चार्ट अपने आप में ठीक है, जीवन में व्यक्ति स्वयं के बल पर कुछ अवश्य कर ही लेगा। नमस्कार।